हे गाइस, सबसे पहले स्वागत करती हूँ अपना चैनल में। और मैं अपने किचन में आज दोपहर की लंच थाली बना रही हूँ, जिसमें कि चावल दाल तो बनेगा ही बनेगा, साथ में मैं बनाऊँगी अरबी। अरबी यानी कि कोलोकेशिया या कच्चू, या इसे बहुत लोग घुइयाँ भी बोलते हैं, तो कई नाम से जाने जाते हैं। मैं यहाँ पे अरबी ही बोलूँगी, और कभी कभी कच्चू भी बोलते हैं लेकिन बहुत कम। तो चलिए, अरबी की सब्ज़ी आज मैं बनाऊंगी, लेकिन कुछ अलग बनाऊंगी। अरबी की सब्ज़ी एक पौष्टिक सब्ज़ी है जो ख़ास तौर पर भारत में सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी और चिप्स के रूप में खाई जाती है। लेकिन मैं यहाँ पे आज रस वाली सब्ज़ी बनाऊंगी, यानी कि रसेदार गीली सब्ज़ी बनाऊंगी। तो सूखी सब्ज़ी तो बनाते ही हैं, हर कोई बनाते हैं, तो इसलिए मैं गीली सब्ज़ी बना रही हूँ कि थोड़ा सा अलग रहेगा। जो कोई गीली सब्ज़ी नहीं बनाते हैं वो इस तरीके से भी बना करके रसेदार सब्ज़ी भी बनाना स्टार्ट कर देंगे। यह न केवल खाने में स्वादिष्ट होती है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो अगर आप लोगों को जब कभी अच्छी अरबी दिख जाए तो उसे ज़रूर लाएं और अपने किचन में उसका अलग अलग तरह से डिश बनाएं। जैसे कि मैं बताई कि सूखी सब्ज़ी तो इसकी बनती ही बनती है, साथ में चिप्स बनती है और रसेदार सब्ज़ी भी बनती है। कभी कभी हम लोग इसका सांभर जब बनाते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा ये मतलब काम करता है। जैसे कि उसका मतलब लिक्विड को थोड़ा सा थिकनेस करने में ये हमारा बहुत अच्छा रोल निभाता है। तो अरबी में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जिससे यह पाचन को बेहतर बनाती है और कब्ज जैसे समस्या से हमें राहत दिलाती है। तो इस तरीके से मैं अरबी में देख रही हूँ कि मतलब इसमें कुछ में आँखें आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसमें से जिसमें आँखें आ रही है उसे मैं गमले में लगा दूँगी, तो इसलिए मैं उसको साइड कर ली हूँ। और जो जिसमें से मतलब लगभग 1 पाव के लगभग मेरा निकल गया, तो हालांकि ये आधा किलो से ज़्यादा दे दिया था वो, तो ये लगभग 500 ग्राम हमारे पास बच गया है। और 4-5 पीस मैं रख ली हूँ जिसमें आँखें आ रही थी, उसे मैं गमले में लगाऊंगी। और उसका जो पत्ता होगा ना, उसका भी रेसिपी बहुत अच्छा बनता है, पकोड़े बनते हैं, तो वो भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं। इसके पहले भी मैं अरबी की सब्ज़ी आप लोगों के पास शेयर की हूँ, अपना चैनल पे अपलोड है और कई तरह से बना करके दी हूँ मैं। तो एक बार अगर आप लोग इंटरेस्ट रखते हैं तो विजिट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आगे, मैं सब्ज़ी को अच्छे से धोने के बाद मैं कट कर रही हूँ। कट करते समय आप लोग बहुत मतलब ध्यान से कट कीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना स्लिपरी ये होता है, तो हाथ कटने का डर रहता है, तो सावधानी से कट करें। और कट करने के बाद इसे मतलब फ्राई भी किया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे ना ही फ्राई करूँगी, ना ही मतलब तेल को बचाऊँगी भी, और अपने सेहत को भी बचाते हुए, ध्यान में रखते हुए मैं बहुत कम तेल में और एक बार में ही सब्ज़ी बनकर के तैयार हो जाएगा। फ्राई करने का कोई झंझट नहीं है, तो सस्ता सुविस्ता काम करना मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करती हूँ। इसके लिए मैं एक कुकर ली हूँ, जो कि मैं डायरेक्ट बना रही हूँ, तो कुकर में बहुत जल्दी ये गल जाएगा। तो चलिए, बनाने का प्रोसेस आप वीडियो में देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और मैं तब तक जब तक मेरा सब्ज़ी बन रहा है और बाकी चीज़ भी बन रहा है, जैसे कि चावल दाल मैं पहले ही बिठा देती हूँ, तो ये मतलब बहुत ही जल्द हमारा लंच थाली बनने के लिए तैयार मतलब बन जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लगभग आधा ही घंटे के अंदर 30 मिनट में हमारा चावल दाल, अरबी की सब्ज़ी, रायता वगैरह बन करके रेडी हो जाता है। तो चलिए फटाफट मैं इसके कुछ फ़ायदे भी बता देती हूँ। तो अरबी में बहुत सारे वैसे तो गुण हैं, जिसमें से कुछ मैं अरबी यानी कि घुइयाँ, घुइयाँ बोलने से मुझे कौन सा सीरियल था, भाभी जी घर पे हैं, ये वाली सीरियल में मतलब वो लोग बार बार घुइयाँ घुइयाँ बोलते थे, तो वो सीरियल की याद मुझे आ जाती है। तो चलिए, बीच में मैं चली गई थी सीरियल देखने, फिर आ गई हूँ वापस। तो घुइयाँ की सब्ज़ी यानी कि अरबी की सब्ज़ी, यानी कि अरबी में, या अरबी बोलिए या फिर कोलोकेशिया बोल लीजिए, तो ये नाम से मतलब देश विदेश सभी जगह जानते हैं, और भारत में खास करके अरबी, कच्चू या घुइयाँ इस तरीके से बोलते हैं।
तो अरबी में कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। यह थकान को दूर करने में मदद करती है। इसमें मौजूद पोटेशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और दिल की सेहत को सुधारता है। अरबी में आयरन भी होता है, जो खून बढ़ाने में सहायक होता है। यह शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है। और सबसे बड़ी बात, अरबी में B6 होता है, जो मस्तिष्क के कार्य को बेहतर बनाता है और एकाग्रता बढ़ाता है। कितनी बड़ी बात है। मतलब अरबी में इतने बड़े बड़े गुण पाए जाते हैं, मतलब सच में। अरबी में कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों पाया जाता है, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। अरबी में विटामिन C होता है, जो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और संक्रमण से हमें बचाता है। कुछ बातों पे यहाँ पे ध्यान देने की भी ज़रूरत है, जैसे कि अरबी को हमेशा अच्छी तरह से पकाकर खाएं। कच्ची या अधपकी अरबी कभी ना खाएं, खाने से बचें। मतलब कच्चे और या अधपके, जैसे हम हरा सब्जी को इस तरीके से, जैसे भिंडी हो गया या बरबट्टी हो गया, इस सब को हम मतलब थोड़ा बहुत अगर कच्चा भी रहता है तो सोचते हैं कि चलो हरा सब्जी है, इसे तो लोग कच्चे भी खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो उस तरीके से इसे नहीं रखना है। इसे जब भी खाएं तो पूरी तरीके से पका के ही खाएं। अगर कच्चे या अधपके खाते हैं तो आपके गले में खुजली होगी या फिर जलन भी होने लग जाती है। और जिन लोगों को गैस या एसिडिटी की समस्या रहती है, उन्हें अरबी सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। यहाँ पे देखिए, अगर आपको गीली सब्जी नहीं खाना चाहते हैं तो इस तरीके से बनाएंगे तो आप दोनों सब्जी बन जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे जब मैं मसाला डाल के भून रही थी तो वहाँ पे पानी न डाल करके अगर आप लीड इसमें लगा देंगे और धीरे गैस पे एक सीटी सिर्फ लगाएंगे तो आपका अरबी गल जाएगा और बिना पानी का वो रहेगा। मतलब बिल्कुल सूखा नहीं रहेगा, लेकिन हाँ मतलब रसेदार भी नहीं रहेगा और वो सब्ज़ी खाने में बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ पे अगर आप टमाटर डालना चाहते हैं तो ज़रूर डालिए। मेरे पास नहीं था इसलिए मैं नहीं डाली हूँ। टमाटर डाला हुआ सब्ज़ी और भी टेस्टी लगता है, और नहीं तो उसके जगह पे अमचूर वगैरह पाउडर वगैरह भी डाल सकते हैं। मैं सिर्फ बेसिक मसाले से ही बना रही हूँ। इस तरह अरबी या कोलोकेशिया या कच्चू भुइयाँ, जो भी नाम दे दीजिए आपको, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दी हूँ ताकि नाम मतलब में कन्फ्यूजन ना हो। तो अरबी में मतलब सर्वाधिक गुण होने के कारण इसे ज़रूर से ज़रूर खाना चाहिए और थोड़ी सी सावधानी रखते हुए खाएं। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी में लीड लग गई है, यानी कि 1 से 2 सीटी आएगा तो बंद कर देंगे। और इधर मैं प्याज कट कर ली हूँ, जिसमें से दाल भी फ्राई हो जाएगा और रायता बनाऊंगी तो उसमें भी काम आ जाएगा। तो देखिए मतलब एक साथ दोनों काम हो रहा है। मतलब एक प्याज कट की हूँ, थोड़ी सी बड़ी साइज़ थी तो उसी में से हाफ़ मैं दाल फ्राई कर रही हूँ और हाफ़ मैं रायता बनाने के लिए इधर रखी हूँ। बाकी चटनी वगैरह है जो कि पहले का बना हुआ है, तो एक बार मैं चटनी वगैरह बना लेती हूँ तो लगभग 2-4 दिन चल जाता है। और उसमें अगर सरसों तेल डाल करके रखते हैं तो और भी लंबे टाइम तक आप रख सकते हैं, फ्रिज में ख़राब नहीं होता है। और ये हमारा दही जामन के लिए निकल गया और उस बाकी जो बचा है उसमें रायता बन जाएगी। तो इस तरीके से दाल मैं फ्राई कर रही हूँ। उसके लिए प्याज को पूरे तरीके से गोल्डन ब्राउन कर रही हूँ। गोल्डन ब्राउन किया हुआ प्याज का जब तड़का लगता है दाल में, तो दाल में मतलब खाने का मज़ा कुछ और ही होता है, यानी कि टेस्ट उसका बढ़ जाता है। तो चलिए, दाल का भी सीटी निकल गया है, मतलब गैस रिलीज हो गया है। अब उसमें तड़का लगा लेते हैं। तो इस तरीके से फटाफट चावल दाल पहले अगर बिठा देते हैं तो जब तक चावल दाल बनता है, गैस रिलीज होता है, तब तक इधर हम सब्ज़ी की तैयारी कर लेते हैं और सब्ज़ी भी फटाफट बन जाता है। बीच में अगर सलाद वगैरह भी कट करना रहता है तो वो सब भी हम कर लेते हैं इधर तैयारी। और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो जो भी मतलब उस बीच में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा काम निकाल लेते हैं। तभी हम मतलब किचन से
समय निकाल करके और बाकी काम में हाथ बटाते हैं। नहीं तो किचन तो ऐसा मतलब मंदिर है ना कि इसमें दिन रात लगे रहिए तो भी कभी नहीं ख़त्म होता है काम। जितना कीजिएगा उतना ही और करने की इच्छा भी करती है और मेंटेन भी रहता है। तो इस तरीके से देखिए, अब मेरे बर्तन धुल के रखे हुए थे तो मैं सोची कि चलो जब तक उधर चावल में लास्ट में मैं चावल में सीटी लगाती हूँ, तो सीटी लग रहा है चावल में, तब तक मैं इधर जो भी हमारा काम फैला हुआ है उसको मैं जैसे कि बर्तन यहाँ पे धुला हुआ था तो उसको मैं स्टैंड में लगा दे रही हूँ। तो इस तरीके से किचन मतलब दोपहर का थाली बनाना ना थोड़ा आजकल जब से गर्मी ज़्यादा होने लग गई है ना, तब से थोड़ी सी मुश्किल हो गई है मेरे लिए ख़ास करके। आप देखते होंगे पसीने से मतलब मैं इतने परेशान हो जाती हूँ। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं जो जैसे कि खाना वगैरह बनाती हूँ ना, तो डर लगता है कि मेरा जो पसीना है ना वो बार बार टपक जाता है। और अचानक से कुछ यहाँ पे नज़र आ गया है मुझे, पता नहीं कुछ मतलब लंबा टाइप का कुछ कीड़ा था जो कि अब नहीं दिखा मुझे। तो चलिए, लंच लगभग तैयार हो चुका है, तो अब हम थाली सर्व कर लेते हैं। आई होप आज का जो हमारा ये लंच थाली है आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर नहीं आई होगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पे कमी रह गई है। तो कैसी लगी आज की हमारी लंच थाली। थाली सिंपल थी लेकिन खाने में बहुत टेस्टी थी। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ऐसा बनाने की कोशिश कीजिएगा और अपना फीडबैक
शेयर कीजिएगा हमारे साथ। तो लंच करने के बाद लगे हाथ मैं किचन की भी साफ़ सफाई कर ली थी, बर्तन वगैरह जो भी थे सब धो के मैं रख दी हूँ। तो अब मैं किचन से फ्री हूँ, तो साथ साथ कर लेने से हमारे पास थोड़े से टाइम बच जाते हैं अपने लिए। तो इस टाइम को मैं अब किसी भी काम में ले सकती हूँ। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। अब मैं आ गई हूँ अपने इधर वीडियो एडिटिंग के लिए, और तो चलिए फिर से बाय बाय हो रहा है। और ये जो मैं आज सूट पहनी हूँ कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा, आप लोगों को भी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, और ये मैं खुद से बनाई हूँ।